देखो सगले भरा हुआ है साहब। इसी में बनाए खाते हो? हाँ साहब, चूल्हे में बनाते हैं, 3 चूल्हे में बना के खाते हैं। क्या नाम है? बौरा। बोरा कहाँ रहते हो? राजा राम के पुरवा। अच्छा ये बताओ, थाना कौन लगता है? ये थाना लगता है गिरमा, थाना लगता है। तहसील? तहसील असर्रा। अच्छा ये बताइए, राजा राम का पुरवा है। ब्लॉक? ब्लॉक है महुआ। महुआ। ये बताओ, इसी में गुजारा चलता है जी आपका? जी जी। पूरा परिवार यहीं भी रहते हैं? जी। कोई मकान नहीं मिला आपको? नहीं जी, सरकारी नहीं, लाभ? कहीं नहीं है साहब, कोई मकान नहीं, कोई जमीन नहीं। ये इस तरह बना के रह रहे हो? जी, ये टप्पा डाले हैं, रहते हैं सर, मांगते हैं, खाते हैं, नहीं है कुछ नहीं, हमारे गरीब आदमी के हैं। ना कॉलोनी है, ना कोई विकास है, ना स्कूल है, ना कोई सड़क है साहब। मरते हैं, पानी बढ़वा जाता है तो भेजते यहाँ रहते सरकारी हैं। आवास मिल रही है, यहाँ कोई हाँ। प्रधान नहीं है क्या? ना प्रधान है, धोबी प्रधान है महुआ का, तो वो भी नहीं दे रहा है सर। सुन लेते हैं, कहते हैं आते आते हैं, कोई नहीं सुनाई करता। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे तुम्हारे यहाँ? यहाँ है बाबूजी, 2 बच्चे हैं, 3 लड़की हैं। ऐसे रहते हैं? जी, जीवन काट दिया हूँ सर इसी। लेटरिन कहीं कहीं नहीं बनी कहीं आपकी? नहीं है सर, कोई लेटरिन राशन नहीं, कार्ड बना? कोई घर द्वार नहीं है सर। राशन कार्ड बना तुम्हारा? जी, कोई राशन कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी हमारा बना हुआ है, रखा है। रेडी? क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलम है और हम बिसंडा ब्लॉक से हैं। इनके उसमें हम भी शामिल हैं और अगर ऐसी मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे हम 40 गांव में ऐसा सब करेंगे। और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार सुने, क्योंकि गरीब बस्ती देखिए कितने परेशान हैं यहाँ पर। हम लोग बहुत परेशान हैं ये सब चीज़ों को लेकर के। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि हम लोगों की सुने, और नहीं तो हम ऐसे ही सत्याग्रह आंदोलन करते ही रहेंगे। 40 गाँव में ही करेंगे। कौन सा गाँव है ये राजा राम का पुरवा है सर। क्या समस्या क्या क्या समस्या? यहाँ की समस्या है कि देखिए यहाँ पर रोड नहीं है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, ना ही तो यहाँ पर आंगनबाड़ी है। और बच्चे जाएं तो जाएं कहाँ, आगे रेलवे है, पीछे नहर है। तो इस वजह से, डर की वजह से बच्चों को भेज नहीं पा रहे हैं। और जब बारिश हो जाती है तो यहाँ पानी भर जाता है, तो काफ़ी लोगों की तो दम निकल जाती है, अस्पताल तक पहुँच नहीं पाते हैं। यही बहुत सारी समस्याएँ हैं। और ना ही किसी को कॉलोनी वगैरह कुछ भी नहीं मिला है इधर। कितनी आबादी है यहाँ की? यहाँ की आबादी 100-150 होगी लगभग। यहाँ से कितनी दूर पे अस्पताल है? यहाँ से बांदा है सर। यहाँ से सबसे नज़दीक अस्पताल बांदा में है जी, 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर जी, बांदा है। और इसके पास में और कहीं पास में नहीं है इससे ज़्यादा। ये बताइए, यहाँ पे कोई जब वोट मांगने आते हैं जी जी, तो ये गांव वाले कुछ कहते तो होंगे सड़क बनवाने के लिए? कोई कहते हैं, सब लोग कहते हैं, तो वो यही वादा करते हैं कि जब हम प्रधान बन जाएंगे तो हम सब कुछ करवा देंगे। लेकिन जब बन जाते हैं तो कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं हमें तुमने वोट दिया ही नहीं है, ऐसा भी बोल के चले जाते हैं। और हम तुम्हारी कुछ नहीं सुनेंगे, ऐसा भी बोल देते हैं। मेरा नाम वंदना है। वंदना जी, ये कौन सा गांव है? ये राजा राम का पुरवा है। थाना कौन लगता है? थाना गिरमा है। गिरमा लगता है? ये बताइए, तहसील कौन लगती है? तहसील तलरा है। तो क्या है समस्या, क्यों बैठे आप लोग? समस्या हमारी यही है, रोड की है और स्कूल की है और विकास की है, कॉलोनियों की है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो स्कूल जाते हैं तो रेलवे का डर है, और इधर से जाते हैं तो नहर का डर है। और जैसे कभी बीमार हो गए आषाढ़ के महीने पे, इस बरसात में, तो उनको हम अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं।
रोड के वजह से ना हम उसकी इलाज करवा पाते हैं। डिलीवरियां होती हैं, उनकी डिलीवरियां नहीं समय से हो पाती हैं, और जो समय से नहीं जा पाए तो वो मौतें भी हो जाती हैं, और 3 मौतें यहाँ हो भी चुकी हैं। इसलिए हमने ये संघर्ष उठाया है। यहाँ रोड बिल्कुल नहीं, कब से नहीं बनी रोड? ये 5 पीढ़ी बीत गई हैं, यहाँ कोई कभी विकास नहीं आया। जो भी प्रधान बनता है हमारी सुनता ही नहीं है। बार बार उनके यहाँ जाते भी हैं, वोट भी देते हैं, हर बार हम उनकी मदद भी करते हैं, फिर भी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं यहाँ होती है। और ना तो यहाँ 1-2 नलों के अलावा यहाँ पानी की सुविधा है। साल 1.5 साल से एक ही नल में हमने भाई पढ़ते थे, लड़े कहे जब हमने ये संघर्ष उठाया, बाद में ये हमें पानी की एक तो व्यवस्था बनी, वो भी कल से ये पानी हमें पीने को मिला यहाँ पर। इस तरह की हमें समस्याएं यहाँ होती हैं। योगी सरकार से हमारी अब गुजारिश है कि हमारी मांगों को पूरी करें। आपका कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत कहाँ पड़ता? महुआ। महुआ तो ब्लॉक है, ग्राम पंचायत कौन सा है? राजारामपुर का महुआ ही लगता है। महुआ लगता है। कितनी आबादी होगी यहाँ की? यहाँ 100-150 आबादी है, और किसी के पास विकास नहीं है, न खुद की यहाँ जमीन है। तो सरकारी क्या क्या सुविधा मिली आप लोगों को? हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सरकारी सुविधा हमारे लिए कुछ नहीं है। लाइट का, मकान का, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं है। सिर्फ लाइट भी है तो उसमें भी हमारे नाम से बिल आता है, तो हम बिल कहाँ से भरें? ना हमारी खुद की ज़मीन है और ना हमारा कोई विकास है यहाँ पर, ना घर है, और ये पन्नीदार की झुपड़ियों में रह रहे हैं, और पन्नियों में हम बस नहीं मिली है हमें। 5 पीढ़ियों से इसी तरीके से हमारी समस्या बीती चली आ रही। हमारे पुरखा भी मर गए, यहाँ से चले गए, और पुरखाओं के पुरखा भी मर गए, फिर भी यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही। इस तरीके की समस्याएं को जब हमारे यहाँ 2-1 मौतें हो गई हैं इस बरसात में, तो अब हमने संघर्ष उठाया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम भूखे प्यासे यहीं दम घोंट देंगे, मगर हम अपनी मांगें पूरी करेंगे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंदना है। वंदना जी, ये कौन सा गांव है? ये राजाराम का पुरवा है। थाना कौन लगता है? थाना गिरमा है। गिरमा लगता है जी। ये बताइए, तहसील कौन लगती है? तहसील तलरा है। तो क्या है समस्या, क्यों बैठे आप लोग? समस्या हमारी यही है, रोड की है और स्कूल की है और विकास की है, कॉलोनियों की है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो स्कूल जाते हैं तो रेलवे का डर है, और इधर से जाते हैं तो नहर का डर है। और जैसे कभी बीमार हो गए आषाढ़ के महीने पे इस बरसात में, तो उनको हम अस्पताल नहीं पहुंचा पाते हैं। रोड के वजह से ना हम उसकी इलाज करवा पाते हैं। डिलीवरियां होती हैं, उनकी डिलीवरियां नहीं समय से हो पाती हैं, और जो समय से नहीं जा पाए तो वो मौतें भी हो जाती हैं, और 3 मौतें यहाँ हो भी चुकी हैं। इसलिए हमने ये संघर्ष उठाया है। यहाँ रोड बिल्कुल नहीं, कब से नहीं बनी रोड? ये 5 पीढ़ी बीत गई हैं, यहाँ कोई कभी विकास नहीं आया। जो भी प्रधान बनता है हमारी सुनता ही नहीं है। बार बार उनके यहाँ जाते भी हैं, वोट भी देते हैं, हर बार हम उनकी मदद भी करते हैं, फिर भी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं यहाँ होती है। और ना तो यहाँ 1-2 नलों के अलावा यहाँ पानी की सुविधा है। साल 1.5 साल से एक ही नल में हमने भाई पढ़ते थे, लड़े कहे जब हमने ये संघर्ष उठाया, बाद में ये हमें पानी की एक तो व्यवस्था बनी, वो भी कल से ये पानी हमें पीने को मिला यहाँ पर। इस तरह की हमें समस्याएं होती हैं। योगी सरकार से हमारी अब गुजारिश है कि हमारी मांगों को पूरी करें। आपका कौन सा ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत कहाँ पड़ता? महुआ। महुआ तो ब्लॉक है, ग्राम पंचायत कौन सा है? राजारामपुर का महुआ ही लगता है। महुआ लगता है। कितनी आबादी होगी यहाँ की? यहाँ 100-150 आबादी है, और किसी के पास विकास नहीं है, न खुद की यहाँ जमीन है। अच्छा, सरकारी क्या क्या सुविधा मिली आप लोगों को? हम लोगों को कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। सरकारी सुविधा हमारे लिए कुछ नहीं है। न लाइट का, मकान का, लेटरिन बाथरूम कुछ नहीं है। सिर्फ लाइट भी है तो उसमें भी हमारे नाम से बिल आता है, तो हम बिल कहाँ से भरें? ना हमारी खुद की ज़मीन है, और ना हमारा कोई विकास है यहाँ पर, ना घर है, और ये पन्नीदार की झुपड़ियों में रह रहे हैं, और पन्नियों में हम बस कॉलोनी नहीं मिली है हमें। 5 पीढ़ियों से इसी तरीके से हमारी समस्या बीती चली आ रही। हमारे पुरखा भी मर गए, यहाँ से चले गए, और पुरखाओं के पुरखा भी मर गए, फिर भी यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही। इस तरीके की समस्याएं को जब हमारे यहाँ 2-1 मौतें हो गई हैं इस बरसात में, तो अब हमने संघर्ष उठाया है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, हम भूखे प्यासे यहीं दम घोंट देंगे, मगर हम अपनी मांगें पूरी करेंगे यहाँ से।